हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज भी हम सुनेंगे मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 78 एपिसोड। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। राज को एक ज़ोरदार लात मारने के बाद समीक्षा मिष्का को होटल रूम में लेकर आती है और मिष्का उसे छोड़ती नहीं है। मिष्का को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है क्योंकि राज की जो ज़बरदस्ती थी वो मिष्का बहुत ज़्यादा उससे डर जाती है। मिष्का समीक्षा को कसकर गले लगाती है और बोलती है कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाना समीक्षा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़। तो इसी की वजह से समीक्षा किसी को रूम में आने नहीं देती। नेहा भी आती तो नेहा को पायल के साथ सोने के लिए बोल देती है और उसके बाद ये लोग सब सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह के 6 बजते हैं तो इनके डोर पर नॉक होती है। तो समीक्षा की आंखें खुल जाती है। समीक्षा उठ जाती है और डोर ओपन करती है। डोर ओपन करते ही पायल सामने होती है। पायल कुछ ज़ोर से बोलने वाली थी तो समीक्षा उसको चुप करा कर डोर लॉक करती है और उसे बाहर की तरफ ले जाती है और बोलती है, क्या कर रही हो यार पायल, तो इतनी इतनी सुबह सुबह तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। पायल बोलती है, हाँ तो अब हो गया ना, सुबह हो गई ना, अब चलो हमें निकलना है। तो समीक्षा बोलती, इतनी जल्दी। तो टाइम देखती है तो सुबह के कुछ 6:15 हो रहे थे। तो पायल बोलती है, हाँ तो सोचा थोड़ा सा हम लोग कुछ यहाँ पर राउंड के लिए चाहते हैं, माहौल अच्छा है और मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो समीक्षा बोलती है, हाँ लेकिन वो मिष्का अकेले मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। पायल बोलती, वाह बेटा, जब से आई हो उस मिष्का के तो पीछे हो, अब मैं तुम्हें चलने के लिए बोल रही तो तुम नहीं आ रही हो। चलो ना यार, मुझे कुछ बात करनी है यार, रात को पता है क्या हुआ। तो समीक्षा कुछ सोचती है तो समीक्षा बोलती है, बताओ, यहीं पर बताओ ना। तो पायल बोलती, नहीं यार चलो ना थोड़ा बाहर घूमते। तो उतने में जो समीक्षा है वो बोलती है कि 1 मिनट। अब पायल को भी वो इग्नोर नहीं कर सकती थी तो वो जाती पायल के रूम में और नेहा को उठाती। नेहा को बोलती है, नेहा क्या तुम प्लीज़ मिष्का के साथ मिष्का के यहाँ जाओगी सोने के लिए, मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ। तो नेहा जाती है नींद से, बोलती क्या यार समीक्षा, इतनी जल्दी उठा दिया तुमने। समीक्षा बोलती, सॉरी यार प्लीज़, लेकिन तुम मिष्का के यहाँ चली जाओ, मैं थोड़ा नीचे होकर आती हूँ। तो जाती है नेहा, मिष्का के बाजू में सो जाती है और पायल समीक्षा को नीचे लेकर जाती है। तो समीक्षा बोलती है, हाँ बोलो क्या हुआ, क्या बात करनी थी। तो पायल उसे रात की सारी बातें बता देती है। रितेश ने उसे ऐसा कहा, ये वो। तब समीक्षा को याद आता है कि रात को तो राज मिष्का को भी ऐसे कुछ परेशान कर रहा था। तो समीक्षा पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि मिष्का नीचे है और राज के साथ है। तो पायल बोलती है, नहीं, मुझे 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 किससे पता होगा यार, मुझे नहीं पता। तो समीक्षा बोलती है, तो तुम कहाँ चली गई थी मुझे फ़ोन थमा कर। तो पायल बोलती है, अरे मैं वही तो बता रही हूँ तुम्हें, मुझे रितेश ने बुलाया था इसलिए मैं नीचे चली गई थी। पायल यहाँ पर झूठ बोल देती है क्योंकि उसे पता है अगर समीक्षा को पता चलेगा तो समीक्षा उसका हर्षल कर देगी कुछ। तो समीक्षा से ज़्यादा कुछ बताती नहीं है, सिर्फ इतना ही बताती है कि हाँ मैंने उन दोनों को देखा था। किसे, यानी राज और मिष्का को। तो समीक्षा बोलती ओके। और फिर ऐसे इन लोग की बात होती है। समीक्षा बोलती, अच्छा चलो ठीक है, चलो रूम पर फटाफट जाते। तो पायल बोलती, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समीक्षा बोलती, किससे। तो पायल बोलती, अरे यार उस बंदे ने मुझे रात को इतना परेशान किया, इसके ऊपर तुम कुछ कहोगी नहीं, मैं उसका करूँ क्या, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। तो समीक्षा बोलती, देखो पायल, तुम्हें समझाने की या सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इसके लिए अच्छे से कैपेबल हो। तो पायल बोलती, अच्छा। तो फिर ऐसे बोलकर उस समीक्षा आगे बढ़ती है और रूम पर आ जाती है क्योंकि उसे मिष्का की चिंता थी। तो पायल उसके पीछे पीछे जाती है। तो रूम पर जाके देखती तो नेहा तो मिष्का के साथ अच्छे से सोई है। मिष्का उठी नहीं थी अभी और ना ही नेहा। तो
समीक्षा सोचती कि मैं अपने रूम पर ही चली जाऊँ। तो जाती है, पायल भी पीछे पीछे होती है। और थोड़ी देर में कुछ टाइम के बाद मिष्का की आंखें खुलती है। मिष्का देखती है उसके साइड में तो नेहा है और वो फटक से उठ जाती है। यहाँ वहाँ देखती है, वॉशरूम में जाकर देखती है समीक्षा नहीं थी। तो मिष्का मिष्का बोलती है समीक्षा समीक्षा तो नेहा नेहा समीक्षा कहाँ है? नेहा बोलती क्या यार, क्या प्रॉब्लम है यार तुम लोगों की? एक तो उस समीक्षा ने उठा दिया, अब तुम उठा रही हो। तो मिष्का बोलती है समीक्षा कहाँ गई है? तो नेहा बोलती है अरे होगी यही कहीं, वो पायल के साथ थी, देखो तुम, मुझे सोने दो। तो उतने में मिष्का है वो देखती है समीक्षा के रूम पर जाकर, देखती कि जो समीक्षा है वो वॉशरूम में चली गई थी और पायल फिर से जाकर सो गई थी। मिष्का फिर से अपने रूम पर जाती है और वो भी वॉशरूम में चली जाती, फ्रेश होने जाती है। और वो राज को लड़के लोगों ने, जो बॉयज़ थे, रितेश वगैरह, रितेश को पता था वो मिष्का के साथ था रात को। तो रितेश ने राज को रात को ही ऊपर लेके गया था। तो इसके लिए राज जो सेफली अपने रूम पर ही था रात भर। तो ये लोग सुबह उठते इनके हैंगओवर हो चुका था, जो भी इन्होंने ड्रिंक की थी बियर की। तो जो रितेश है वो पायल को ढूंढते ढूंढते आता है और कौन सा रूम है, उसे यही लग रहा था कि मैं नॉक कैसे करूँ, लड़कियों के रूम में कैसे जाऊँ। फिर वो उसे पीछे से भी नहीं आवाज़ देता, बोलते हैं रितेश कहाँ जा रहे हो? रितेश बोलते हैं कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही सुबह का व्यू देख रहा था। तो विनय बोलते हैं अच्छा, तो यहाँ पर ये गर्ल्स रूम के पास क्या कर रहे हो, चलो वहाँ पर। और फिर विनय भी उसे लेकर जाता है। थोड़ी देर में सब लोग उठते हैं क्योंकि इनके नाश्ते का टाइम होता है और इनको 12 बजे से पहले रूम छोड़ने पड़ते हैं। अब आज इनका घर पे रिटर्न जाने का टाइम था। तो ये लोग सब लोग उठते हैं। रात ज़्यादा मतलब वो नज़रें नहीं मिला रहा था क्योंकि समीक्षा ने उसे देखा था वो मिष्का से किस तरह की हरकत कर रहा था। तो रात ज़्यादा नज़रें नहीं मिला रहा था, ज़्यादा कुछ बातें नहीं हो रही थी। बाकी के लोग बात कर रहे थे और सबके फेस पर यही था कि नाश्ता करना है और चुपचाप यहाँ से चले जाना है। ये लोग नाश्ता करते हैं, लेकिन मिष्का जो है वो समीक्षा को बार बार घूर रही थी। समीक्षा देख रही थी मिष्का के पास, ये ऐसे क्यों घूर रही है। तो फिर ये लोग नाश्ता करते हैं, अपने अपने रूम पर जाने लगते हैं। पीछे से समीक्षा मिष्का को आवाज़ देती है। आगे मिष्का चल रही थी, राज उसके पीछे पीछे भाग रहा था। राज सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा था। तो इनकी थोड़ी सी बात होती है तो ये लोग नॉर्मल बात करने लग जाते हैं, लेकिन समीक्षा पीछे से देख रही थी। और ये लोग अपने अपने रूम पर सामान बांधने जाते हैं, अपने बैग्स पैक करने जाते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर में समीक्षा है वो सोचती कि मिष्का के रूम पर होकर आओ। वो जाते हैं मिष्का के रूम में और फिर वो जाकर देखते हैं मिष्का अपना बैग पैक कर रही थी और नॉक करती है। समीक्षा अंदर आती है, वहाँ पर नेहा भी थी, टीना भी थी। तो मिष्का एक लोग समीक्षा को गुस्से से देखती है और फिर अपना बैग पैक करती है। तो समीक्षा जो है वो डर जाती है और वो सोचती है कि ऐसा क्यों ये बिहेवियर कर रही फिर से। और फिर वो नेहा से बोलती, नेहा तुम्हारी पैकिंग हो गई तुम लोगों की? नेहा बोलती हाँ हो गई, तुम्हारी? तो समीक्षा बोलती मैं कर ही रही थी, बस यही देखने आई थी। और फिर मिष्का का फिर से ध्यान जाता है तो समीक्षा उसी इशारे में पूछती क्या हुआ, लेकिन मिष्का उसको गुस्से से देखती है, लुक देती है। और फिर ये लोग अपना अपना जो सामान है वो बाहर आते हैं और चेकआउट करते हैं। चेकआउट के टाइम ये लोग बस में बैठते हैं। अब बस में जो राज के साथ मिष्का बैठ नहीं रही थी क्योंकि उसने जो रात को हरकत की थी, अब राज की भी हिम्मत नहीं थी कि मिष्का को ज़बरदस्ती अपने पास बिठाए। तो वो बैठ जाती है। और लेकिन उससे पहले वो समीक्षा बैठने जाती है तो समीक्षा के पहले नेहा को बोलती, नेहा क्या तुम मेरे पास बैठोगी? नेहा बोलती ऑफ कोर्स यार, और फिर बैठ जाती है। तो मिष्का समीक्षा को गुस्से का लुक देती है। अब समीक्षा को समझ में नहीं आ रहा था फिर से मिष्का को हुआ क्या है। तो ये लोग ऐसी बस स्पीड में चल रही थी। कुछ घंटों का समय बीतता है, ये लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं। जो लास्ट डेस्टिनेशन था वो नेहा और टीना का था, तो ये दोनों ही थे। और मिष्का और समीक्षा का उसके पहले था।
तो जो इनकी बस है वो इनके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। मिष्का और समीक्षा की ये दोनों उतरते हैं, टीना और नेहा को बाय करते हैं। और फिर जो समीक्षा है वो देखती है, मिष्का भी देखती है कि उनके जो पेरेंट्स है वो आ रहे हैं सामने से। लेकिन उसके पहले समीक्षा मिष्का से कुछ बात करना चाह रही थी। मिष्का को बोलती है, मिष्का रुको। मिष्का रुकती है और समीक्षा जाती है। समीक्षा बोलती है, क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो? मिष्का बोलती है, तुम मुझे छोड़कर गई क्यों? तो समीक्षा बोलती है, मैं कहाँ छोड़कर गई? मिष्का बोलती है, मैं जब सुबह उठी तो तुम मेरे रूम पे नहीं थी, कहाँ गई थी मुझे छोड़कर? मैंने रात को ही कहा था ना कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तो समीक्षा बोलती है, अरे वो मैं तुम्हारे साथ ही थी रात भर, लेकिन सुबह मुझे पायल लेके गई थी बाहर। तो मिष्का बोलती, अच्छा तो तुम मुझे उठा नहीं सकती थी? तो समीक्षा बोलती, ओह सॉरी यार, प्लीज़ प्लीज़ सॉरी। मिष्का बोलती, क्या सॉरी? मैं कितनी डर गई थी कि तुम कहाँ चली गई। और फिर समीक्षा बोलती, आई एम सॉरी, मैं कान पकड़ूं? मिष्का बोलती, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। समीक्षा बोलती, ओके बाबा सॉरी, प्लीज़ अब मूड ऑफ मत करना, देखो तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो, प्लीज़। तो मिष्का अब सोचती कि ज़्यादा क्या गुस्सा होना, और उसको तो पायल का बिहेवियर है वो पता था। उसे पता चल जाता है कि पायल ही उसे ज़बरदस्ती लेके गई होगी। तो मिष्का वहाँ पर गुस्से को थूक देती है और वो समीक्षा को स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है, आइंदा अगर मैं जब कहूँ ना तो मुझे छोड़कर नहीं जाना। तो समीक्षा बोलती है, ज़िंदगी भर नहीं। तो ये लोग उतने में इनके जो पेरेंट्स है सामने से आते हैं, बच्चों को देखते हैं और अपने अपने घर पर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट वीक में इनकी स्कूल स्टार्ट फाइनली होने वाली थी। इनके सारे जो भी है इतनी मतलब ये बीच के जो दिन थे, ये लोग ज़्यादा मतलब बस आते जाते हाय हेलो करते थे या विंडो में से कभी ऐसा। और फिर उसके बाद इनकी जो स्कूल है, स्कूल का फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे पे इनके अपने अपने जो पापा है वो छोड़ने जाते हैं। इनकी मॉर्निंग की स्कूल होती है। और फिर फर्स्ट डे इनका 10th क्लास जो डिवाइड हुए थे, अब वे लोग की जो क्लास थे वो इक्वल हो चुके थे, क्योंकि कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं और कुछ बच्चे पास होते हैं। तो इसके वजह से जो इनकी डिवाइड की थी क्लास वो अभी एक हो जाती है। मिष्का ने भी अच्छे रैंक किया था, क्योंकि इसको 9th में जब मिष्का थी तो जो समीक्षा ने उसे अच्छे से पढ़ाया था और बताया भी था, इसके लिए मिष्का के अच्छे रैंक आई थी। और समीक्षा तो उससे भी अच्छा रैंक कर रही थी, सबके अच्छे रैंक आए थे, बस कम कम आए थे तो वो था विनय। तो इसके बाद ये लोग एक ही क्लास में आ जाते हैं। अब सब लोग खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा समीक्षा खुश होती है, क्योंकि उसे फिर से उसकी क्लास में मिष्का जो मिल गई थी। ये लोग उनकी टीचर आती है, नई टीचर होती है, सबको इंट्रोडक्शन कराती है और ख़ुद का भी, और सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ऐसे इनकी लेक्चर, अब इनकी जो जगह बैठने की थी, जो एकदम होशियार बच्चे थे तो ऑब्वियसली वो लोग आगे ही बैठते हैं, बैक बेंचर्स पीछे थे, जैसे कि मिष्का भी पीछे ही बैठी थी और पायल और समीक्षा ये लोग आगे ही बैठे थे। पायल ने कभी उसका साथ छोड़ा नहीं था जब से मिष्का डिवाइड हो गई थी दूसरे क्लास में, तभी, क्योंकि उसके पहले तो मिष्का और समीक्षा एक साथ बैठा करते थे, लेकिन जब से इन लोग की क्लास डिवाइड हुई थी पायल और समीक्षा साथ बैठा करते थे। तो ये लोग समीक्षा को पायल छोड़ नहीं रही थी। अब मिष्का को पीछे बैठना ही था, मिष्का पीछे बैठी हुई थी। वहाँ पर भी नहीं, ये लोग सब थे, रितेश भी उनकी क्लास में था। रितेश क्या करता है, एक कागज़ फाड़ता है और उसका जो गोला बनाता है और पायल को फेंक कर मारता है। तो पायल पीछे देखती है कौन किसने मारा करके। तो समीक्षा बोलती क्या हुआ? तो पायल बोलती पता नहीं किसने मुझे कागज़ फेंक के मारा है। और वो कागज़ उठाती है और उसमें लिखा था, स्माइली लिखा था, और बोलते हैं उसमें ये लिखा था कि कैंटीन के सेकंड वाले टेबल के पास मुझे मिलना, और वहाँ पर आर लिखा था और स्माइली फेस था। तो पायल समझ जाती है किसकी हरकत हो सकती, क्योंकि पीछे जब वो देखती है तो रितेश स्माइल कर रहा था। तो पायल को देखती है तो समीक्षा को देखती है, समीक्षा बोलती है क्या, किसकी हरकत है? तो
पायल बोलती ऑब्वियसली यार उस पागल की हरकत है। तो समीक्षा बोलती देखो अगर लड़का अच्छा है तो तुम्हें बात करने के लिए दोस्ती, एटलीस्ट दोस्ती करने के लिए क्या प्रॉब्लम है। पायल बोलती देखो मुझे लड़कों की फितरत अच्छे से पता है, पहले वो लोग दिल से खेलते और फिर छोड़ते थे। तो समीक्षा बोलती ऐसा नहीं होता है यार। तो पायल बोलती क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्यार में एक इंसान जेन्युइनली प्यार करता है और दूसरा इंसान बस टाइम पास करता है, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानते हैं समीक्षा। तो समीक्षा चुप हो जाती है और एक नज़र मिश्का को देखती है। मिश्का की नज़रें समीक्षा के पास ही थी। तो समीक्षा थोड़ी सी अंदर सी मतलब हिल जाती कि मिश्का उसी को ही देख रही है, और प्यार से स्माइल करती है और आगे देखती है। उसके बाद इनकी रिसेस होती है। रिसेस में ये लोग कैंटीन जाते हैं। अब पायल को तो मिश्का पसंद नहीं थी, तो इन लोग का जो एक टेबल होता है वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। इनका हमेशा का वही टेबल था, क्योंकि सेम स्कूल थी तो सेम कैंटीन भी थी, तो कैंटीन में ये लोग बैठते हैं। और मिश्का जो है वो ऐसे बैठने जाती है उसके फ्रेंड लोग के साथ। पहले दिन राज नहीं आता है स्कूल, इसकी वजह से मिश्का वो समीक्षा बोलती कि मिश्का हमारे साथ बैठो। तो पायल बोलती जगह कहाँ है यहाँ पर। तो समीक्षा बोलती पायल इनफ, और फिर वो मिश्का को जगह करती है। और फिर सेकंड जो बेंच थी वहाँ पर जो टेबल लगा हुआ था, पायल को याद आता है कि रितेश ने उसे बुलाया था। समीक्षा बोलती है एक काम करो तुम होकर आओ। तो क्योंकि समीक्षा को थोड़ा सा पर्सनली टाइम चाहिए था मिश्का के साथ। तो पायल उठती है और बोलती बोलो क्या हुआ। अब पायल को रितेश के साथ लगवा देती है ये, और यहाँ पर मिश्का को बोलती है कुछ खाओगी। मिश्का बोलती है हाँ भूख तो लगी है। तो समीक्षा बोलती है एक्चुअली मम्मा ने मुझे टिफ़िन दिया था, लेकिन मैं कुछ और भी मंगाती हूँ। तो मिश्का बोलती आंटी ने क्या दिया था। तो समीक्षा बताती पराठा दिया था। तो वो बोलती मिश्का बोलती वाह वैसे भी मुझे आंटी के हाथ का पराठे बहुत पसंद है, मुझे पराठे दे दो चलेगा। तो मिश्का बोलती तो समीक्षा बोलती ओके मैं सैंडविच भी मंगाती हूँ। और फिर समीक्षा सैंडविच भी लेके आती है और मिश्का ये लोग दोनों मिलकर खा रहे थे। पायल वहाँ से आती है तो पायल को बड़े बुरा लगता है ये चीज़ कि समीक्षा ने खाना स्टार्ट कर दिया, और वो मिश्का को देखकर थोड़ा सा मुंह बनाती है और वो आके जगह पर बैठ जाती है। समीक्षा बोलती क्या हुआ, क्या कहा। तो पायल बोलती क्या कहेगा। जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ उसकी बोलती बंद हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं रहा था तो मैं तंग होकर आ गई यहाँ पर। तो समीक्षा हंसने लगती है। पायल बोलती तुम ना मुझे उसके साथ फंसा मत दो, अब उसके पास भेजो मत। और फिर ये लोग खाने लगते हैं। तो पायल बोलती वाह पराठे, और फिर मिश्का से टिफ़िन ले लेती है और खुद खाने लगती। तो समीक्षा देखती है। समीक्षा बोलती पायल ऐसे छीनती नहीं है ना, वो भी तो खा रही थी ना। तो पायल बोलती है हाँ तो मैं कहाँ पूरा खा रही हूँ, मैं बस एक पराठे के लिए थे। और फिर वो मिश्का को दे देती है। ये लोग की ऐसे ही फिर जो रिसेस ख़त्म हो जाती है, ये लोग स्कूल में फिर से जाते हैं। ऐसे इनका वो दिन लेक्चर में या कुछ लेक्चर होते भी नहीं है। और फिर ये लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। तो पायल ने स्कूटी लेकर आई थी। पायल बोलती है बैठो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो समीक्षा बोलती देखो पायल तुम मुझे छोड़ोगी फिर तुम घर जाओगी, कितना उल्टा हो जाएगा। एक काम करो तुम चली जाओ, वैसे भी मुझे मेरे पापा लेने आने वाले थे। तो पायल बोलती पक्का, नहीं मैं रुकती हूँ ना। तो समीक्षा बोलती नहीं तुम चली जाओ, क्यों रुकोगी तुम। तो पायल वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर ये होता है कि जिस तरह से ये लोग एक कार में जाते थे बचपन से लेकर 9th क्लास तक, ये लोग का वही सेम डे आ गया था। यानी कि समीक्षा के पापा आए थे कार लेकर, तो और वहाँ पर मिश्का के भी पापा आ जाते हैं। लेकिन समीक्षा चाहती थी कि मिश्का उसके साथ रहे, तो अब वो मिश्का के पापा को अकेले भी नहीं जाना देने चाहती थी। तो मिश्का जाने लगती। मिश्का बोलती है बाय। समीक्षा बोलती है तुम मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ मेरी कार में। तो मिश्का बोलती है पापा भी आए हैं ना। तो बोलती ओह अंकल भी है क्या। एक काम करो
कल से अंकल को मत बुलाया करो, हम दोनों साथ में जाएंगे ना जैसे पहले जाते थे। तो मिश्का बोलती है लेट्स सी ना। तो मिश्का इतने प्यार से बोलती है तो समीक्षा बोलती ओके। तो अब इन लोग की कार जो थे ये आगे पीछे ही थी। ये लोग साथ में घर पहुंचते हैं और फिर जो अंकल दोनों हैं वो लोग एक दूसरे से बातें करते करते जा रहे थे। अब ये लोग दोनों पीछे से आ रहे थे। तो समीक्षा बोलती है शाम को 4 बजे मिलोगी? तो मिश्का बोलती है हाँ मिलेंगे। तो समीक्षा बोलती पक्का? मेरे घर? तो मिश्का बोलती है तुम्हारे घर नहीं, ऐसा करते मेरे घर। समीक्षा बोलती तुम्हारे घर? तो अब ये लोग को कश्मकश थी क्योंकि इतने महीनों से ये लोग बात नहीं कर रहे थे और सडनली ये लोग एक दूसरे के घर अगर मिलेंगे तो इनके जो पेरेंट्स थे वो क्या बोलेंगे। ये लोग ऑकवर्ड सिचुएशन इनको लग रही थी, लेकिन अब मिलना तो था ही समीक्षा को भी। तो समीक्षा बोलती है ठीक है तुम्हारे घर? तो मिश्का बोलती नहीं इट्स ओके तुम्हारे घर। तो समीक्षा की स्माइल देती है प्यारी से और बोलती ओके पापा डन मेरे घर। तो ऐसे इन लोग का फाइनली इन लोग का 4 बजे का मिलने का प्लान हो जाता है। तो ये लोग घर जाते हैं, खाना वाना सब खाते हैं और फिर थोड़ा सा ये लोग रेस्ट करते हैं। अब 4 बजते हैं तो मिश्का जो है उठती है और अपनी मम्मी से कहती कि मम्मा क्या मैं 2nd फ्लोर पर जाकर आऊँ? तो मिश्का की मम्मा बोलती 2nd फ्लोर पर क्या है बेटा? तो मिश्का बोलती माँ वो समीक्षा के घर। अब जैसे ही इसकी माँ ये सुनती तो मिश्का की माँ बोलती क्या तुम दोनों की पैचअप हो गई? तो मिश्का बोलती हाँ माँ क्या अभी अब हम लोग एक ही क्लास में हैं। तो मिश्का की माँ बोलती ठीक है बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी तुम दोनों बात करने लगे मेरे लिए वही काफ़ी है। अच्छा हो गया ना, अब इतने महीने से तो तुम लोग बात नहीं कर रहे थे। ठीक है तुम जाओ बेटा। क्योंकि मिश्का की मम्मी को पता था समीक्षा पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो मिश्का को थोड़ा सा पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। तो मिश्का की मम्मा बोलती कि ठीक है जाओ बेटा। तो समीक्षा तो इतने बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि मिश्का कब आए। फिर फाइनली डोर की बेल बज जाती है। समीक्षा उठती है और भाग कर जाने लग जाती है। समीक्षा की माँ बोलती बेटा क्या हुआ, ऐसा क्या गए दरवाजे पर इतना भाग कर जा रही हो? लेकिन समीक्षा जवाब नहीं देती और जाती है, डोर ओपन करती है। सामने मिश्का को देखकर समीक्षा इतनी भाग कर गई थी कि उसकी सांसें फूल जाती और दरवाज़ा ओपन करती तो बड़ी सी स्माइल समीक्षा के चेहरे पर थी और मिश्का भी। तो समीक्षा की माँ बोलती कौन है बेटा दरवाज़े पर? तो समीक्षा बोलती मिश्का आओ अंदर। और अंदर जाती तो देखती है अंकल और आंटी बोलते अरे मिश्का बेटा तुम। अब समीक्षा की मम्मी को थोड़ा सा मतलब मिश्का का जो पिछले टाइम पे हुआ था राज और मिश्का के लिए थोड़ा सा समीक्षा की मम्मी को मिश्का को लेकर थोड़ी सी हिचकिचाहट तो थी मिश्का के लिए। तो मिश्का जाती है और नमस्ते अंकल आंटी बोलती है और फिर अंकल बोलते हैं अरे वाह बेटा तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लगा यहाँ पर हमारे घर पर। बेटा अच्छी शुरुआत है, स्कूल का फर्स्ट डे और दोनों का पैचअप भी हो गया। मिश्का बोलती हाँ जी अंकल। तो समीक्षा बोलती मम्मी पापा मैं रूम पर जाती हूँ। और फिर मिश्का को लेकर वो जाती है और अंदर जाती है और डोर नॉक करती है। समीक्षा इतने दिनों बाद मिश्का को अपने रूम में पाकर बहुत खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी उसे क्या कहे कहाँ से शुरुआत करे बात की समझ में नहीं आ रहा था। तो सुनते दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।